क्या ईश्वर ये कहता है कि वीआईपी टिकट लेके आओगे तभी हम आपको दर्शन देंगे, वीआईपी टिकट लेके नहीं आओगे तो हम आपको दर्शन नहीं देंगे? और ईश्वर ने कौन सा कहा है मेरे दर्शन लेने के लिए आओ? ये तो जो धर्म के ठेकेदार हैं, इन लोगों ने दुकानें बना ली हैं भगवान के नाम पे और लूट खसोट करने का काम कर रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पे डराने का काम कर रहे हैं, लोगों को ईश्वर के नाम पे डराने का काम कर रहे हैं। गीता हो, बाइबल नजर में धंधा है ये? बिल्कुल है। गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, हर धर्म में ये लिखा है कर्म ही पूजा है। अपना कर्म करो ना ईमानदारी से। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करोगे तो ईश्वर के पास जाने की जरूरत ही नहीं तो है। आपको नहीं लगता अर्चना गौतम की गलती नहीं? टिकट उन्होंने नॉर्मल लिया और जाना चाहती हूँ वीआईपी एंट्री से। देखो साहब, मैं फिर आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अर्चना गौतम जी एक तो महिला है। हमारे देश में तुलसीदास जी ने भी तुलसीदास ने भी एक दुआ कहा था ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये तुलसीदास का रामचरितमानस का लिखित दुआ है कि हमारे समाज में जो ये मनुवादी सोच के लोग हैं, ये लोग अभी भी औरतों को अपने बराबरी नहीं समझते। एक तो वो स्त्री हैं, दूसरी कांग्रेस पार्टी की और तीसरी वो दलित हैं। तो इस वजह से उनको वीआईपी एंट्री नहीं मिलेगी। कह रहे हैं ऐसे लोग अगर मंदिर जाते अब ये बताओ, अगर जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर नहीं जाने दिया। तो अब आप समझ लो कि बीजेपी का कल्चर क्या है। बीजेपी के जो लोग हैं वो अपने लोगों को ही मंदिर नहीं जाने देते। कहाँ से बीजेपी आई सर? वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है ना आंध्र प्रदेश में। आरएसएस और मनुवादी विचारधारा के लोग तो हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि विचारधारा कौन सी है। और इस देश में दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा जो तोड़ रही है, दूसरी विचारधारा जो गांधीवादी है, अंबेडकरवादी है, नेताजी सुभाष चंद्रवादी है, जो लोगों को जोड़ रही है। इस विचारधारा को जो दूसरी विचारधारा है, गोडसे वाली विचारधारा, मनवादी विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा, ये लोग उन विचारधारा के लोगों को तोड़ना चाह रहे हैं, उनके हौसलों को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। लेकिन तमाम दलित कह रहे हैं कि ये जो दलित मंदिरों में जाते हैं इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए और जूते और लगने चाहिए ऊपर से। नहीं, ये भी गलत है। देखो साहब, मैं बराबर कहता रहता हूँ कि धर्म आस्था का विषय है। चाहे वो दलित हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, किसी भी जाति का हो, अगर उसकी ईश्वर के प्रति आस्था है तो वो मंदिर जाने के लिए स्वतंत्र है। उसको मंदिर जाने से कोई नहीं रोक सकता। रोका जा रहा ना, धक्का मुक्का। लेकिन अगर उसको ईश्वर के पास जाने से रोका जा रहा है तो जूते उनको मारने चाहिए, दंड उनको देना चाहिए जो ईश्वर के पास जाने से, ईश्वर का जो मंदिर है, ठिकाना है, वहाँ जाने से जो रोक रहा है, जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो दंड उसे मिलना चाहिए या जो जा रहा है उसे मिलना चाहिए। आप भी रखते हैं, आप क्यों नहीं जाते फिर मंदिर? समय होता है तब जाता हूँ, जब समय होता है तब मंदिर जाता हूँ। बाकी तो ईश्वर ने खुद कहा है, भगवत गीता में कहा है, कर्मण्डे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना। अपना कर्म करो, फल की इच्छा क्यों कर रहे हो? फल देने के लिए तो ऊपर साक्षात ईश्वर बैठा हुआ। और ईश्वर को देखा किसने? और कौन सा ईश्वर कह गए हैं कि अपने काम दाम छोड़ के आप जो है मेरे पास आइए? ठीक है, अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। सारे काम तो ईश्वर के कहने से ही होते हैं सर। नहीं सर, सारी मनोकामना वहीं पूरी होती है। नहीं, मनोकामना कर्म करने से पूरी होती है, मंदिर जाने से नहीं होती। ईश्वर ने कभी नहीं कहा है कि मेरे पास आएंगे तभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आस्तिक हो क्या? नहीं, बिल्कुल आस्तिक हूँ। ईश्वर में मनोकामना मंदिर में पूरी नहीं होती। नहीं, मनोकामना पूरी होती है कर्म करने से। भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। एक बात बताइए मुझे, आप मनोकामना माने कि साहब मेरी बढ़िया नौकरी लग जाए, ठीक है, उस नौकरी के लिए आप तैयारी ना करें, उस नौकरी के लिए आप पढ़ाई ना करें, उस नौकरी के लिए आप आवेदन ना करें, उस नौकरी के लिए आप रिटन टेस्ट पास ना करें, इंटरव्यू ना दें, तो ईश्वर क्या अपने आप आपकी नौकरी दिल लगा देगा? ईश्वर ने ये कहा है कि सतत प्रयास कीजिए। पूरा देश ईश्वर के भरोसे चलता है, पूरी दुनिया। वो तो पूरा ब्रह्मांड जो है, जो सृष्टि बनाने वाला है, जो प्रकृति है, जिसे परमपिता परमेश्वर कहा गया है, उस पे चल रहा है। आपको ईश्वर से बात करनी है तो उनके लिए मीडिएटर भी है यहाँ पर। ये तो देखो कई बार इस पे चर्चा हो चुकी है। ये बड़ा विवादित विषय है। ईश्वर को किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं। ये जो और अगर हमें ईश्वर से बात करनी है तो हमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। हम इतने सक्षम हैं, हम सब लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो बेकार है जो मीडिएटर हैं ये बने हुए। हिंदू धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों,
बल्कि सर, इस ये बात- जो मीडिएटर बने हुए हैं ये गलत है फिर इसका ये तो सब धर्म के ठेकेदार हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। और मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या कहा था? संविधान को पढ़िए, शिक्षा के अधिकार को समझिए। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप अपने आप समझ सर, जाएंगे। लोग संविधान नहीं पढ़ ले, कथावाचकों को सुनने हैं आज यही तो दुर्भाग्य है। हाँ। कथावाचकों के पास जाएंगे आप तो वो आपको कमज़ोर करेंगे, वो आपको डराएंगे, धर्म के नाम पे डराएंगे। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे, अगर आप शिक्षित होंगे, बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षा वो सोयरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है। और बाबा साहब ने दूसरी बात और कही थी, जब तक आप शिक्षित नहीं होते, अपने मौलिक अधिकारों को नहीं समझते हैं, तब तक ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं ये आपका खूब आदर सर, सत्कार कई करेंगे। कथावाचक पहले ही और बता देते हैं आपका भविष्य है। जैसे आप शिक्षा का महत्व तो समझ जाएंगे, आप अपना अधिकार मांगने लगेंगे। सर, कथावाचक तो इनके पेट पहले में दर्द बता रहे हैं होने आपका भविष्य है, तो पढ़ने लिखने क्या उन्हें जरूरत है? अपना भविष्य नहीं पता। राम रहीम को अपना भविष्य पता था, आसाराम बापू को अपना भविष्य पता था, और जो अब ये नए नए कथावाचक आ गए इनको अपना भविष्य पता है। जब तक बीजेपी की सरकार चल रही है तब तक ठीक है, जिस दिन सरकार पर सत्ता परिवर्तन हुआ और कोई ठीक ठाक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया, उस दिन जांच बैठेगी और इन्होंने जो करोड़ों अरबों का जो धर्म के नाम पे व्यापार कर रहे हैं सारे घोटाले खुलेंगे। सारे जो ये कथावाचक है ना, जो धर्म की दुकान, धर्म की आड़ में जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, ये सब जेल के अंदर मिलेंगे आपको। ये देश सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान से चलेगा। ये देश इस तरह के जो पाखंडवाद है, पाखंडवाद से नहीं चलेगा। क्या अर्चना गौतम हिंदू नहीं है? जब हिंदुओं की बात होती है, मंदिर जाने की बात होती है, समानता के अधिकार की बात होती है, संविधान की बात होती है, तब आप उनको जातियों में बांट देते हैं। और ये कोई पहला केस नहीं है। एक तो महिला, ठीक है, दूसरा ऊपर से दलित महिला, और आप उसे मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं और उससे पैसे की मांग कर रहे हैं। तो ये कौन सा हिंदू धर्म है? और ये किस धर्म में लिखा है कि जाति को, जाति में बांटो समाज को, धर्म में बांटो समाज को, संप्रदाय में बांटो समाज को? यही चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, और इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोग इस समय जो मूवमेंट चला रहे हैं, ये तोड़ने वाली नीति हुई कि नहीं हुई? मामला सारा पैसों का था ना सर, वहाँ पर जाति का थोड़ा था। मामला सारा पैसों का नहीं है। मामला इसमें दो है। एक तो वो कांग्रेस की नेता हैं, विधायक प्रत्याशी रही, दूसरी वो अनुसूचित जाति की हैं। यही अगर कोई बीजेपी आरएसएस का नेता होता और सवर्ण जाति का होता तो क्या उससे भी वीआईपी टिकट कटवाया जाता? क्या इस तरह का जो दोहरा पैमाना है या इस तरह का जो दोहरा व्यवहार है ये जायज़ है? और दूसरी बात, भगवान के घर में वीआईपी टिकट का क्या मतलब है भाई? भगवान भी अब मतलब दर्शन करने तो वीआईपी दर्शन अलग होंगे और जी आम जनता करेगी दर्शन तो अलग होंगे। भगवान क्या वीआईपी दर्शन करने वालों को अलग से आशीर्वाद देंगे? ये जो समाज में ये चीज़ें फैली हुई हैं, जो ये धर्म के ठेकेदार, सिर्फ मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ना लोग समझें कि मैं साहब हिंदू धर्म विरोधी हो। ये इस तरह की बातें हर धर्म में है। धर्म में भी आप वीआईपी और सामान्य क्यों कर रहे हैं? ठीक है, भगवान तो सब वीआईपी कल्चर जो है ये गलत है आपकी नज़र? वीआईपी कल्चर तो खास तौर से धर्म में, मंदिरों में तो वीआईपी कल्चर का मतलब मुझे समझ ही नहीं आता। वीआईपी लोगों ने बनाया, उनके पास टाइम नहीं है, वो जल्दी जाते हैं, जल्दी एक दर्शन बात करके आ जाते बताइए, हैं। भगवान ने कभी कहा है कि आप अपने काम छोड़ के हमारे पास आइए? ईश्वर की श्रद्धा कौन व्यक्ति करने जाता है? जिसके पास समय हो। सबसे पहले तो हर धर्म ग्रंथ में, हर धर्म की किताब में ये लिखा है कर्म पूजा है। ठीक है, आप जाते हैं मंदिर, आपके पास इतना समय है? मैं तो मंदिर नहीं जाता। नहीं जाते ना, मैं भी मंदिर नहीं जाता हूँ। जब मुझे ईश्वर का ध्यान करना होता है मैं घर पे कर लेता हूँ। तो अब इसमें वीआईपी पना कहाँ से आ गया साहब? और यूजुअली अर्चना गौतम आरोप लगा रही हैं कि ये जो लूट हो रही है धार्मिक स्थलों पर, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लूट कोई अब से थोड़ा ही हो रही, ये लूट तो सदियों से हो रही है। और इसी लूट का तो विरोध बाबा साहब ने किया। जो देश में संविधान बनाया गया और इससे पहले भी जो ब्रिटिश शासक थे, कुछ हद तक उन्होंने दलितों को, शोषितों को और वंचितों को पढ़ने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया दलितों, शोषितों, वंचितों को। इसी वजह से तो ये जो मनवादी सोच के लोग हैं, इन लोगों ने फिर अंग्रेजों का विरोध करने दिया। जब तक अंग्रेज इन्हें गोदी में बैठाए हुए थे,
दलितों को, शोषितों को, वंचितों को वोट डालने का अधिकार नहीं दे रखा था, तब तक तो अंग्रेज ठीक थे। मुगलों ने भी यही किया था। मुगलों ने समानता का अधिकार देना शुरू किया तो इन लोगों ने मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, सबको बराबरी का अधिकार दिया, तो उससे दिक्कत उससे है, इन्हें दिक्कत है इन्हें समानता से। ये समाज को दो भागों में बांटना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं एक तरफ तो शासन आप करने विरोध वाले करते हैं जो चढ़ावा चढ़ता है वहाँ पर जो टिकट लगता है। देखो साहब, मैं वीआईपी पने का जो वीआईपी टिकट होते हैं और मंदिरों में जिस तरह की लूट खसोट चल रही है, मैं उसका एक हिंदू, एक भारतीय और एक सनातनी होने के नाते विरोध कर रहा हूँ कि जब देश का संविधान, ये बताइए हमें, देश हमारा किससे चलेगा? संविधान से चलेगा या ये इन मनवादी लोगों की जो ये मनवादी व्यवस्था बना रखी है इससे चलेगा? कि ब्राह्मण पैदा हुआ तो वो मुख से पैदा होगा, वो ब्राह्मण होगा, ठीक है। शूद्र जो है वो, उसको बराबरी का अधिकार नहीं है। एक जमाना था, आपने भी किताबों में पढ़ा होगा, पुस्तकों में पढ़ा होगा कि शूद्र को जो है वो कहते ना कमर पे झाड़ू बांध के चल ले, गले में मटका, झाड़ू, और कई जगह साउथ में तो ऐसे लिखित उसके जो प्रूफ है कि शूद्रों की औरतें भाई साहब तन नहीं ढक सकती थी, तन ढकने पे स्तन टैक्स लगता था उन पे। तो ये किस तरह के समाज के लिए आप ले जा रहे हो? और इसी तरीके की जो व्यवस्था है वो अब आप फिर लगाना चाह रहे हो। आप मंदिर में जो ये वीआईपी कल्चर ला रहे हो, इससे क्या होगा? गरीब आदमी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा, अमीर आदमी ईश्वर के दर्शन करेगा। ईश्वर की नज़र में सब एक हैं। बस आपको लगता है बहुजनों को मंदिर का रास्ता अपनाना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सबसे पहले आप शिक्षा के मंदिर में जाइए, क्योंकि अगर आपको समाज में सम्मान मिलेगा तो वो किसी भी मंदिर मस्जिद में जाने से नहीं मिलेगा। सम्मान आपको शिक्षा के अधिकार से मिलेगा। अगर आप शिक्षित होंगे, अपने मौलिक अधिकारों को समझेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, संविधान में जो ताकत है उस ताकत को, संविधान की ताकत को समझेंगे, जिस ताकत को कई लोगों ने समझा, कई जो सामाजिक न्याय के जो नेता हैं, कई सामाजिक न्याय के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आगे आए, तब जाके जो समाज में ये जातीय विषमता जो जहर घोल रही थी, ये जातीय विषमता कुछ हद तक दूर हुई है। तो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा के मंदिर में जाइए। इस तरह से जो ढकोसले करने वाले लोग हैं, इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ढकोसले कह रहे हैं उनको? ढकोसले ही हैं साहब। मंदिर में वीआईपी कल्चर का क्या मतलब है भाई? ईश्वर कभी विभेद करता है, भेद करता है क्या? ईश्वर ने कभी फर्क किया है?